वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2018 में आई मूवी द कम्यूटर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है लियाम नीसन। मूवी की शुरुआत में हमें माइकल नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि अपनी जॉब के लिए रेडी हो रहा होता है। माइकल की वाइफ का नाम कैरन है और बेटे का नाम डैनी। इसके बाद कैरन माइकल को ट्रेन स्टेशन पर ड्रॉप करती है और माइकल अपनी रेगुलर ट्रेन पर चढ़ जाता है। वैसे माइक हमेशा इसी ट्रेन से अपने वर्क पे जाता है और उसने अपना एक ट्रेन बड़ी भी बना लिया है, जो कि माइकल की तरह ही रोजाना इसी ट्रेन से ट्रेवल करता है और इस आदमी का नाम वॉल्ट है। वैसे कम्यूटर का मतलब रोजाना कोई प्री सेट एक्शन का करना होता है, जैसे ऑफिस से घर जाना, घर से ऑफिस जाना, वो भी सेम ट्रेन से या सेम बस से। इसके बाद हमें पता चलता है कि माइकल एक इंश्योरेंस एजेंट है और ऐसे ही एक दिन माइकल का बॉस उसे अपने ऑफिस बुलाकर बोलता है कि तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। माइक काफी आर्ग्यू करने की कोशिश करता है कि मैं लगभग 60 साल का हो चुका हूँ और मेरा बेटा कॉलेज जाने वाला है, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। मगर उसका बॉस यह कहकर बात काट देता है कि तुमसे हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है जितना तुम्हारी सैलरी है, एंड आई एम सॉरी, नथिंग पर्सनल। और अब माइक काफी शॉक में है और वो थका हारा अपने ऑफिस से निकल जाता है, जिसमें उसने पूरे 10 साल काम किया। गाइज, प्राइवेट नौकरी का तो कुछ भी भरोसा नहीं है, सब भगवान भरोसे चलता है। इसके बाद माइक अपना गम बुलाने के लिए एक बार में जाता है, जहाँ पर उसे ऑफिसर एलेक्स मर्फी मिलता है, जो कि माइक का ओल्ड फ्रेंड था जब माइक डिटेक्टिव हुआ करता था। यहाँ हमें पता चलता है कि माइक ने अपनी फैमिली के लिए ही हाई रिस्क पुलिस जॉब छोड़ी थी। बातों ही बातों में एलेक्स बताता है कि सार्जेंट डेविड अब कैप्टन बन गया है, मगर ये नहीं पता कि किसकी मेहरबानी से उसे ये प्रमोशन मिला है। इसके बाद टीवी पे न्यूज आने लगती है कि एक सिटी प्लानिंग ऑफिशियल ने सुसाइड कर ली है। एलेक्स कमेंट करता है कि मेरे भाई, ये वर्ल्ड काफी करप्ट हो चुकी है और ऐसी घटनाएं तो हर रोज होती रहती हैं। इसके बाद कैप्टन डेविड इनके पास आकर हाय हेलो करता है, मगर एलेक्स और माइक डेविड को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। इसके बाद डेविड अपनी ट्रेन पकड़ के घर जाने लगता है, मगर आज ट्रेन में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। मगर जब माइक अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फोन गायब है। तो उसे ध्यान आता है कि स्टेशन पर एक आदमी उसे टकराया था और उसी आदमी ने शायद उसका फोन चुराया होगा। इसके बाद माइक का ट्रेन बडी वॉल्ट उससे बोलता है कि एक वुमेन तुम्हें काफी देर से देख रही है, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद माइक एक खाली सीट पर जाके बैठ जाता है, मगर तभी एक लेडी उसके पास आकर बैठ जाती है, जो अपने आप को जोआना नाम से इंट्रोड्यूस करती है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। और बातों ही बातों में जोआना बोलती है कि अगर तुम एक काम करो तो तुम्हें अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। तुम्हें मेरे लिए एक आदमी को ढूंढना होगा जिसका नाम प्रिन है और उसके पास एक बैग है जिसमें एक खास चीज है जिसे उसने किसी से चुराया है। जोआना कंटिन्यू करती है कि इसी ट्रेन के सेकंड कैरेज के बाथरूम में एक बैग है, उसमें $25,000 है और ऐसे ही एक और कंपार्टमेंट में $75,000 है। तुम हमारा काम कर दो और ये पैसे तुम्हारे हो जाएंगे और ये काम तुम्हें ट्रेन के लास्ट स्टॉप पर रुकने से पहले ही करना होगा। और वैसे ये काम एक एक्स कॉप के लिए मुश्किल नहीं होगा। अब माइक को अंदाजा हो जाता है कि ट्रेन पे कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और जोआना भी उसका बैकग्राउंड चेक करके आई है। इसके बाद माइक सेकंड कैरेज के बाथरूम में पहुंच जाता है, जहां उसे एक हिडन जगह पर $25,000 मिल जाते हैं। अब माइक काफी कंफ्यूज है, मगर फिर भी वो काम पर लग जाता है। वो ट्रेन के टीटी से बोलता है कि मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो कि इस ट्रेन के लास्ट स्टॉप कोल्ड स्प्रिंग तक जा रहा है। माइक पूछता है कि क्या तुम पैसेंजर का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हो, तो टीटी इसके लिए मना कर देता है। वो बस इतना कहता है कि मैं टिकट्स को सीट के पीछे लगा देता हूँ, चाहो तो चेक कर सकते हो। इसके बाद ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पर जाकर रुकती है, जहाँ एक लड़की माइक से बाथरूम वाले पैसों का एनवेलप मांगती है, मगर माइक ये पैसे अपने पास रखने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। और अब वो लड़की माइक को एक एनवेलप देकर ट्रेन से उतर जाती है, यह कहकर कि इस एनवेलप में तुम्हारे लिए वार्निंग है और कुछ लोग तुम्हारे हर मूव को देख रहे हैं। जब माइक लड़की का दिया हुआ एनवेलप चेक करता है तो उसमें माइक की वाइफ कैरन की वेडिंग रिंग थी और ये देखकर माइक काफी घबरा जाता है कि शायद कैरन खतरे में है। तो माइक अपने दूसरे ट्रेन बड़ी टोनी से उसका फोन मांगता है और वॉल्ट के पास जाकर बैठ जाता है और उसके पेपर पर सीक्रेटली लिखता है कि कॉल द पुलिस, मेरी फैमिली खतरे में है। और इसके साथ में माइक अपने घर का एड्रेस भी लिख देता है और पेपर को वॉल्ट को दे देता है। इसके बाद माइक कैरन को कॉल करने का ट्राई करता है, मगर कॉल नहीं लगता। तो वो अपने फ्रेंड डिटेक्टिव एलेक्स मर्फी को कॉल करता है, मगर वो भी कॉल नहीं उठाता। तो माइक एलेक्स के लिए वॉइस मैसेज छोड़ता है कि मेरी फैमिली खतरे में है, उन्हें चेक करो। इसके बाद अगले स्टेशन पर वॉल्ट तो उतर जाता है और एक लड़का ट्रेन पे चढ़ जाता है जिसके पास एक बैग था। तो माइक को उस लड़के पे शक होता है, मगर तभी टोनी वाली फोन पर एक कॉल आता है और सरप्राइजिंगली ये कॉल जोआना का था। जोआना माइक से बोलती है कि तुमने हमारे पैसों को वॉशरूम से ले लिया, यानी तुमने मेरी डील को एक्सेप्ट कर लिया है।
तो तुम्हें अपना काम करना चाहिए, मगर तुमने गेम्स के रूल तोड़े हैं। न्यूज़पेपर पे मैसेज छोड़कर जोआना बोलती है कि जरा ट्रेन की विंडो से बाहर देखो। तो माइक देखता है कि वॉल्ट को किसी ने बस के सामने धक्का दे दिया है, जिससे वॉल्ट तुरंत मारा जाता है। जोआना बोलती है कि हम नहीं चाहते कि तुम रूल्स तोड़ो और पुलिस को बुलाओ। वैसे वॉल्ट की डेथ तो बस एक पनिशमेंट है, जबकि गलती तुमने की थी। जोआना माइक से बोलती है कि अगर तुमने प्रिन और उसके बैग को नहीं ढूंढा तो कुछ और लोग भी मारे जाएंगे और शायद नेक्स्ट पर्सन तुम्हारी वाइफ या तुम्हारा बेटा हो सकता है। तो अपना काम जल्दी पूरा करो। तुम्हारी जेब में एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिसे तुमने प्रिन के बैग पे लगाना होगा और फिर तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। अब माइकल को समझ में आ जाता है कि कोई उसके हर मूव पर नजर रख रहा है, मगर उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता कि उस पर कैसे नजर रखी जा रही है। इसके बाद माइक कोल्ड स्प्रिंग स्टेशन जाने वाले पैसेंजर्स की डिटेल चेक करने लगता है और वो पैसेंजर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है और वो कई लोगों से बातें भी करता है। जब माइक ग्वेन नाम की लड़की से बात करता है तो वो उसे इग्नोर कर देती है, मगर चेक करने में पता चलता है कि ग्वेन के बैग में काफी सारे फेक आईडी हैं जो कि शायद उसके बॉयफ्रेंड के थे। तो माइक उसे सॉरी बोलकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद माइक ट्रेन के कंडक्टर सैम से जाकर मिलता है और उसे सस्पिशियस पर्सन की रिपोर्ट करता है ताकि वो सैम की हेल्प से कुछ सस्पिशियस पर्सन के बैग को चेक कर सके। इसके बाद माइक सैम को 3 सस्पिशियस पर्सन पॉइंट आउट करता है जो कि सभी कोल्ड स्प्रिंग जा रहे थे। जब सैम बैग चेक करने जाता है तभी उसे एक यंग लड़का दिखाई देता है जो कि तब उठकर चल दिया था जब उसने सुना कि सैम सभी के बैग चेक करवा रहा है। तो माइक उसे फॉलो करता है, मगर वो लड़का नेक्स्ट कैरेज में माइक पे धावा बोल देता है और बोलता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। और जब माइक प्रिन का नाम लेता है तो सामने वाला लड़का सरप्राइज होकर माइक को पीटने लगता है, मगर जब पैसेंजर्स का ध्यान इन पर जाता है तब ये लोग फाइट करना बंद कर देते हैं। मगर अब तक माइक ने उस लड़के के बैग पर ट्रैकर लगा दिया था। माइक को लगा कि उसने प्रिन को ढूंढ लिया है और ट्रैकर भी बैग पे लगा दिया है और अब उसका काम पूरा हुआ। मगर तभी टॉनी के फोन पर माइक के फ्रेंड एलेक्स मर्फी का कॉल आता है। माइक फिर एलेक्स को पूरी सिचुएशन बताता है तो एलेक्स कहता है कि 2 दिन पहले हमारे पास एक सुसाइड केस आया था कि किसी सिटी प्लानर ने सुसाइड किया है, मगर असल में किसी ने उसे एक बिल्डिंग के 35th फ्लोर से नीचे फेंक दिया था और इस मर्डर का एक विटनेस भी है जिसका नाम प्रिन है। माइक समझ जाता है कि जोआना ने माइक को प्रिन को ढूंढने के लिए क्यों कहा है। जोआना प्रिन को मरवाना चाहती है और मुझे शुरुआत से ही एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है क्योंकि आज मेरी जॉब चली गई और मेरे बैग में $25,000 भी हैं और अगर प्रिन ट्रेन पर मारा जाता है तो सभी को लगेगा कि मैंने ही उसे मारा है। मगर फिर फोन कॉल के दौरान दूसरी तरफ से एलेक्स की वॉइस आना बंद हो जाती है। इसके बाद माइक न्यूज़पेपर में एनरिक मेंडेस नाम के सिटी प्लानर के बारे में पढ़ता है। वहीं कोल्ड स्प्रिंग स्टेशन पर 2 एफबीआई एजेंट्स ट्रेन का आने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो लोग प्रिंस से यानी कि विटनेस से मिल सकें। वहीं माइक पर लोगों को शक होने लगा है क्योंकि वो कैरेज से बार बार इधर उधर जा रहा है। माइक को जल्दी से उस आदमी का बैग मिल जाता है जिस पर माइक ने ट्रैकर लगाया था, मगर वो आदमी यहाँ से गायब था और उसकी जगह पर एक फोन बज रहा था। जब माइक फोन की आवाज के पीछे जाता है तो माइक को उस आदमी की डेड बॉडी मिल जाती है और पता चलता है कि ये आदमी तो एक एफबीआई एजेंट है जिसका नाम डायलन था। जब माइक कॉल उठाता है तो पता चलता है कि ये कॉल तो जोआना का है। जोआना बोलती है कि कांग्रेट्स माइक, तुमने एक और पैसेंजर को मार दिया और अब तो एक एफबीआई एजेंट मारा गया है और ये सब तुम्हारी गलती है कि तुमने गलत आदमी के बैग पर ट्रैकर लगाया था। वैसे माइक से अपना काम करवाने के लिए जोआना माइक को उसकी वाइफ और बेटे की आवाज सुनाती है, यानी जोआना ने माइक के घर में बग लगा रखा है और ये सब सुनकर माइक काफी दुखी है कि वो किस झमेले में फंस गया है। तो जोआना बोलती है कि माइक, तुम्हें पता है तुम्हारी एक्टिविटीज से अलर्ट होकर तुम्हारे किसी फेलो पैसेंजर ने पुलिस को बुला लिया है और वो इसी स्टॉप पर ट्रेन पर चेकिंग के लिए चढ़ने वाले हैं। जोआना कहती है कि माइक, तुम समझ सकते हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा जब पुलिस वाले तुम्हें एक एफबीआई एजेंट की डेड बॉडी के साथ देख लेंगे। इसके बाद जब पुलिस वाले सिचुएशन चेक करने आते हैं तो माइक एक हिडन कंपार्टमेंट में छुप जाता है जहां पर एफबीआई एजेंट की डेड बॉडी पड़ी थी। मगर जब माइक कंपार्टमेंट के डोर को खोलने की कोशिश करता है तो वो डोर जाम हो चुका था। तो माइक ट्रेन से नीचे उतर जाता है, मगर ट्रेन चल पड़ती है तो माइक ट्रेन पर एक जगह लटक जाता है और इस समय उसका बैग एक जगह पर फंस जाता है और उसके पूरे $25,000 हवा में उड़ जाते हैं सिवाय एक $100 के नोट के। इसके बाद माइक जैसे तैसे ट्रेन के कैरेज पे पहुंच जाता है, मगर अब माइक काफी घबराया हुआ है क्योंकि कोल्ड स्प्रिंग स्टेशन सिर्फ 2 स्टेशन दूर है, यानी उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो माइक ट्रेन के एसी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर देता है ताकि सभी पैसेंजर्स उस कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं जिसमें एसी अभी भी चल रहा है।
तो सभी पैसेंजर एसी वाले कंपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। तो माइक देखता है कि एक आदमी टॉनी के साथ कार्ड गेम खेल रहा है। तो माइक को उस आदमी पे शक होता है। माइक फिर टॉनी और उस आदमी के पास जाके बोलता है कि सपोज करो कि किसी ने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया है जिसके लिए तुम्हें $1,00,000 रुपए मिल रहे हैं, तो क्या तुम उस काम को करोगे? मगर जब टॉनी सीरियसली सोच रहा होता है तो माइक बोलता है कि ऐसा ही एक केस आज मेरे साथ हुआ है और मैंने पैसे भी ले लिए और मुझे 5 लोगों पे शक है और तो वो सभी लोग इसी कैरेज में मौजूद हैं। पहली वो नर्स, दूसरी वो पिंक हेयर वाली लेडी, तीसरा मिस्टर गोल्डमैन सैच, चौथा वो गिटार वाला आदमी और पांचवे तुम मेरे दोस्त। तो लास्ट वाला आदमी अपना नाम जैक्सन बताता है और वो अपना मंथली पास भी दिखाता है, ये कहते हुए कि मैं रोजाना इसी ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ। मगर तभी एक आदमी माइक की स्टोरी सुनकर कैरेज से उठकर चल देता है। तो माइक उसे फॉलो करता है, मगर वो आदमी माइक पे गन तान देता है और बोलता है कि ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रिन। मगर मिस्टर माइक, मुझे भी तुम्हारी तरह ही जोआना ने चूज किया है और मुझे भी तुम्हारी तरह $1,00,000 रुपए मिले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस लेडी ने तुम्हें प्रिन को ढूंढने का काम दिया है और मुझे प्रिन को मारने का। यानी मेरा काम तब शुरू होगा जब तुम्हारा काम एंड होगा। तो मिस्टर माइक, मुझे बताओ बाकी बचे 4 पैसेंजर्स में से रियल प्रिन कौन है, ताकि हम दोनों का काम एंड हो सके और हम लोग घर जा सकें। तो माइक बोलता है कि तुमने ही उस FBI एजेंट को मारा था। तो वो आदमी हाँ बोलता है, मगर अब वो आदमी इम्पेशेंट हो रहा है। तो माइक मौका देखकर उस पर हमला कर देता है और काफी देर फाइट के बाद माइक उस असैसिन को खिड़की से बाहर फेंक देता है, जिसका दूसरी ट्रेन हैप्पी बर्थडे कर देती है। मगर तभी माइक को जोआना का कॉल आता है, जो माइक से पूछती है कि रियल प्रिन कौन है। तो माइक बोलता है कि मैंने तुम्हारे भेजे हुए किलर को मार दिया है। तो जोआना बोलती है कि ठीक है, अब तुम्हारा काम चेंज हो गया है, अब तुम्हें प्रिन को ढूंढना है और उसे मारना है और उसका बैग मुझ तक पहुंचाना है, वरना तुम्हारी फैमिली मारी जाएगी। मगर माइक जोआना का काम करने से इनकार कर देता है, मगर फिर भी वो पैसेंजर कैरेज में जाता है और देखता है कि फर्स्ट पॉसिबल प्रिन, जो कि एक नर्स थी, वो किसी को मैसेज कर रही है। तो माइक नर्स से बोलता है कि मैंने सभी टारगेट्स को चेक कर लिया है और अब बस तुम भी बची हो। और माइक नर्स पर गन तान देता है और नर्स से उसका फोन मांगता है, मगर असल में ये लेडी अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और ये नर्स प्रिन नहीं है। तो माइक उसे सॉरी बोलकर उसका फोन लौटा देता है और अब माइक के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अब ट्रेन पर कोई भी पॉसिबल प्रिन नहीं है। तो माइक लगभग टूट जाता है। माइक सभी पैसेंजर्स को बताता है कि कुछ बैड गाइज ने मेरी फैमिली को पकड़ लिया है और अगर मैंने अपना काम पूरा नहीं किया तो वो लोग मेरी फैमिली को मार देंगे। इसके बाद माइक पूरे ट्रेन के इवेंट्स को ध्यान से याद करने लगता है। तो उसे ध्यान आता है कि एक और पैसेंजर कोल्ड स्प्रिंग जा रहा है, जिसने गोल्डमैन सैच के साथ सीट एक्सचेंज कर ली थी और जिस वजह से माइक ने उसमें ध्यान नहीं दिया था और काफी देर ध्यान से सोचने के बाद उसे क्लू मिल जाता है। इसके बाद माइक एक लड़की के पास जाके पूछता है कि तुम ही प्रिन हो ना, और ऐसा होता भी है क्योंकि वो लड़की स्कारलेट लेटर बुक पढ़ रही थी जिसमें मेन कैरेक्टर हेस्टर प्रिन है। तभी माइक को जोआना का कॉल आता है और वो पूछती है कि काम पूरा हुआ या नहीं। तो माइक साफ मना कर देता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। तो जोआना माइक पे काफी भड़कने लगती है और उसकी फैमिली को मारने की सीरियस धमकी देती है और इसी सब में सैम अपने रेडियो पर पुलिस को अलर्ट कर देता है कि ट्रेन पर होस्टेज सिचुएशन बन गई है। वहीं जोआना बोलती है कि प्रिन के बैग में एक कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड एविडेंस है और इस एविडेंस से काफी हाई लेवल लोग बर्बाद हो सकते हैं और मैं उन लोगों के लिए काम करती हूँ। जोआना बोलती है कि माइक, तुम्हें पता है एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो लोग पूरी ट्रेन को उड़ा सकते हैं और अब ट्रेन पे सभी लोग मरने वाले हैं। इसके बाद माइक सैम से ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकने के लिए कहता है, मगर ब्रेक लगाते ही ट्रेन में एक धमाका होता है, जैसे ट्रेन फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगती है और चेक करने में पता चलता है कि ट्रेन का ड्राइवर मारा गया है और ये जोआना के लगाए हुए मिनी बॉम्ब का कमाल था। इसके बाद ये लोग पैसेंजर वाले कैरेज को डिटैच करने का ट्राई करते हैं और काफी मेहनत के बाद ये लोग कैरेज को डिटैच कर देते हैं, मगर ट्रेन के बीच में एक चेन अभी भी फंसी हुई थी। तो सैम और माइक एक एक्स से चेन को तोड़ देते हैं, मगर तभी एक कर्व आता है जिससे ट्रेन पलट जाती है और इस झटके से माइक तो डिटैच हुई कैरेज तक पहुंच जाता है, मगर सैम वाला कैरेज अलट पलट जाता है और सैम मारा जाता है और माइक वाली ट्रेन भी जैसे तैसे करके एक जगह पे जाकर रुक जाती है, मगर इस कैरेज के पैसेंजर बिल्कुल ठीक ठाक पे। मगर माइक बोलता है कि ये सब अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जल्दी से अपने न्यूज़पेपर से विंडोज को कवर कर दो और पैसेंजर्स ऐसा ही करते हैं। माइक बोलता है कि वो लोग इनोसेंट लोगों को बेरहमी से मार सकते हैं, वो लोग ट्रेन को पलटवा सकते हैं
ताकि उनके खिलाफ गवाही देने वाला विटनेस मारा जा सके। सो अभी के लिए हमें ट्रेन में ही रहना होगा। इसके बाद माइक उस यंग लेडी से बोलता है कि कोई तुम्हें मेरे हाथों से मरवाना चाहता है, मगर मैं कभी किसी इनोसेंट पर्सन को नहीं मार सकता। सो प्लीज टेल मी, तुम क्या जानती हो। तो वो लेडी अपना नाम सोफिया बताती है। सोफिया फिर अपने बैग से एक बॉक्स निकालकर माइक को बताती है कि वो लोग मुझे एनरिक मेंडेज की वजह से मारना चाहते हैं। इस बॉक्स में एक पेन ड्राइव है जो कि एनरिक की है। एनरिक सिटी प्लानर था और सबको लगता है कि एनरिक ने सुसाइड की है, मगर असल में उसे सुसाइड नहीं की थी। सोफिया बताती है कि जब एक दिन मैं एनरिक के ऑफिस गई थी, तब मैंने 2 आदमियों को एनरिक के ऑफिस में जाते हुए देखा था और उन लोगों ने एनरिक को बहुत मारा पीटा था। वो लोग एनरिक से कुछ चाहते थे, मगर एनरिक ने उन्हें वो चीज नहीं दी क्योंकि वो चीज मेरे पास थी। मैंने वो सीक्रेटली पहले ही उठा ली थी और फिर उन लोगों ने एनरिक को मार दिया। और सरप्राइजिंगली वो दोनों आदमी पुलिस वाले थे जिन्होंने एनरिक को मारा था। तो मैंने FBI को कांटेक्ट किया था और उस FBI एजेंट के हिसाब से मेरे पास जो बॉक्स है उसमें किसी कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ कुछ एविडेंस है। उन FBI एजेंट्स ने इस ट्रेन को पकड़कर कोल्ड स्प्रिंग आने के लिए मुझसे कहा था और मुझे एक FBI एजेंट ट्रेन पे प्रोटेक्ट भी कर रहा था। और अब माइक को डाउट है कि सोफिया और एविडेंस के बारे में सिर्फ 2 लोगों को पता था, खुद सोफिया को और उस FBI एजेंट को। तो फिर बाकियों को इसके बारे में कैसे पता चला। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आने लगती है और वो सभी लोग ट्रेन की तरफ गन तान देते हैं और इन पुलिस वालों में कैप्टन डेविड भी मौजूद था। कैप्टन डेविड स्पीकर पे बोलता है कि माइक, मुझे पता चल चुका है कि तुम इसी ट्रेन पे मौजूद हो और हमने ट्रेन को घेर लिया है, तो बेहतर होगा कि तुम बाहर निकल आओ। मगर डेविड ने पहले से ही स्नाइपर तैयार कर लिए थे और फिर FBI की टीम भी यहाँ पे पहुंच जाती है। तो डेविड बोलता है कि माइक, तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड एलेक्स मर्फी ट्रेन पे आकर तुमसे नेगोशिएट करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसे हर्ट नहीं करोगे। इसके बाद एलेक्स ट्रेन की तरफ जाने लगता है और अब तक तो मीडिया वाले भी इस इंसिडेंट को लाइव शूट करने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके थे। न्यूज में रिपोर्ट हो रहा होता है कि एक एक्स NYPD ऑफिसर ने ट्रेन में पैसेंजर्स को होस्टेज बना लिया है। इसके बाद एलेक्स ट्रेन तक पहुंच जाता है। तो माइक पूछता है कि मेरी फैमिली का क्या हुआ एलेक्स, तुमने मुझसे कहा था कि पुलिस वाले मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने गए हैं। तो एलेक्स कहता है कि पुलिस वाले तुम्हारे घर पे गए हैं। इसके बाद एलेक्स माइक से बोलता है कि तुम कुछ होस्टेजेस को आजाद कर दो और उसके बदले में मुझे होस्टेज बना लो। तो माइक होस्टेजेस को रिलीज करना चालू कर देता है और इसके बाद एलेक्स ट्रेन पे चढ़ जाता है। तो हमें पता चलता है कि पुलिस वालों ने एलेक्स पर एक तरह का टैग लगा रखा है जिससे एलेक्स स्नाइपर्स को यूजुअल पैसेंजर के बजाय ब्लू कलर में दिखाई दे रहा था ताकि स्नाइपर की क्रॉस फायर में एलेक्स मारा न जाए। और जब माइक और एलेक्स बातें कर रहे होते हैं तब एलेक्स एक लाइन बोलता है कि देयर इज नो सच थिंग एज नोबल। और ये सुनकर माइक और सभी पैसेंजर्स को पता चल जाता है कि एलेक्स एक डटी कॉप है क्योंकि सोफिया ने जब एनरिक की स्टोरी सुनाई थी तब उसने बताया था कि जिस पुलिस वाले ने एनरिक को मारा था उसने भी यही लाइन बोली थी। तो माइक बोलता है कि एलेक्स, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, तुम जानबूझकर मुझे बार में मिले थे और तुमने ही एनरिक को मारा था। तुम्हें पता था कि प्रेन इस ट्रेन पे आने वाला है और मुझे प्रेन को ढूंढने के लिए कहा क्योंकि मैं 10 साल से इस ट्रेन को रोजाना राइड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम पैसेंजर प्रेन को ढूंढना मेरे जैसे एक्स कॉप के लिए आसान काम होगा। और इसके बाद माइक एलेक्स को गन पॉइंट पे ले लेता है। तो एलेक्स कन्फेस कर लेता है कि सारा मैटर उसी का करा धरा है। मगर एलेक्स बोलता है कि मैं भी मजबूर था, बहुत सारे बड़े लोग फंसने वाले हैं, तो वो लोग हर हालत में एविडेंस मिटाना चाहते हैं और इसके लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और तुम्हारी फैमिली तो 100% मरेगी। और एलेक्स गन को माइक पे तान देता है और पूछता है कि रियल प्रिन कौन है। तो सोफिया खड़ी होकर बोलती है कि मैं ही प्रिन हूँ। मगर तभी बाकी लोग भी खड़े होने लगते हैं और कहते हैं कि असली प्रिन मैं हूँ। असल में सभी लोग सोफिया जैसी अच्छी लड़की को बचाना चाहते थे। तो एलेक्स एक पैसेंजर पर गोली चला देता है और ये देखकर माइक एलेक्स को पीटने लगता है। और इसी वक्त कैप्टन डेविड स्नाइपर से क्लियर शॉट मिलते ही माइक को मारने के ऑर्डर दे देता है। और इसी फाइट के दौरान माइक एलेक्स का पुलिस टैग निकाल लेता है जिससे स्नाइपर को अब एलेक्स हॉस्टाइल टारगेट नजर आ रहा था बजाय माइक के, क्योंकि पुलिस टैग तो अब माइक के पास था और एलेक्स ने गन तान रखी थी। तो कैप्टन डेविड के ऑर्डर पर पुलिस स्नाइपर एलेक्स को भून डालते हैं और तभी बाकी पुलिस वाले ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। तो सोफी FBI एजेंट और पुलिस वालों को बताती है कि माइक ने मेरी और बाकी पैसेंजर्स की जान बचाई है, माइक हीरो है। तो FBI एजेंट ग्रेसिया माइक को बताता है कि तुम्हारी फैमिली सेफ है, हमारी टीम ने
तुम्हारे घर के बाहर 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है जो तुम्हारे घर पर नजर रख रहे थे। इसके बाद माइक का ट्रीटमेंट होता है और अब तक पुलिस माइक की फैमिली को भी यहाँ तक ले आई थी। कैप्टन डेविड फिर माइक को बताता है कि एलेक्स और उस जैसे कई और पुलिस वालों पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डेविड कहता है कि माइक, पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारे जैसे हीरोज की जरूरत है, क्यों न तुम रिज्वाइन कर लो। इसके बाद न्यूज चालू हो जाती है कि हमें विटनेस से पता चला है कि सिटी प्लानर को एक कॉन्स्पिरेसी छुपाने के लिए मार दिया गया था, जिसमें काफी सारे पुलिस वाले, पॉलिटिकल लीडर और इवन मेयर भी शामिल थे। इसके बाद हमेशा की तरह माइक अपनी ट्रेन से जा रहा होता है जहां वो जोआना को ढूंढ लेता है। जोआना ऐसे बिहेव करती है जैसे वो माइक से पहली बार मिली हो, तो माइक बोलता है कि तुम्हारी पहुंच काफी ऊपर तक है, तुमने ही मुझे मेरी जॉब से निकलवाया था, मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में था, तो तुमने $1 लाख का लालच दिया ताकि मैं तुम्हारा काम करने के लिए राजी हो जाऊं, ताकि प्रेम को मारने के बाद भी मैं ही फंसता। अच्छा जाल बिछाया तुमने। तो जोआना टॉन्ट करते हुए पूछती है कि तुम मेरा क्या कर लोगे। तो माइक उसे अपना पुलिस बैच दिखाकर बोलता है कि ऑब्वियसली मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा क्योंकि मैंने पुलिस रिज्वाइन कर ली है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।